अस्सलामुअलैकुम। मैं इखलाक खुशामदीद कहता हूँ अपने लर्न कंप्यूटर स्किल्स की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस सीरीज में आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रिसाइकल बिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रिसाइकल बिन क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहाँ पर होता है, हमें अपनी फाइल्स या फोल्डर्स को किस तरह से डिलीट करना होता है और डिलीट की हुई फाइल्स को हम किस तरह रिस्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ रिसाइकल बिन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि रिसाइकल बिन क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है रिसाइकल बिन, in computing, recycle bin is a temporary storage for file and folder that have been deleted by the user। हम और आप कंप्यूटर के यूजर हैं और हम कभी कभी बाय मिस्टेक कुछ फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट कर देते हैं, या फिर हमें यह ख्याल आता है कि कुछ फाइल्स और फोल्डर हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहे, अब वो गैर ज़रूरी हो चुके हैं, तो इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। और जब भी हम अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल, फोल्डर, पिक्चर, सॉन्ग डिलीट करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली रिसाइकल बिन में चला जाता है। इट मीन्स रिसाइकल बिन एक तरह का स्टोरेज एरिया है। इस ये एक जगह है जहाँ पर कंट्रोल रूम में से डिलीट की गई सभी फाइल्स और फोल्डर टेम्परेरी तौर पर स्टोर होते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम घरों में डस्टबिन होता है, इसी तरह से कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है। लेकिन घर का डस्टबिन और कंप्यूटर का रिसाइकल बिन दोनों में बेसिकली बहुत फर्क है। हमारा घर का जो डस्टबिन होता है, इसमें हम एक बार घर का डस्ट कचरा डालते हैं और इसे बाहर फेंक देते हैं, और अगर इसमें कोई इम्पोर्टेड आइटम हमारा चला गया तो हम इसे वापस से रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर में जो रिसाइकल बिन है, इसका फायदा ही यही है कि इसमें गलती से भी कोई फाइल डिलीट करके रख दी तो इसे वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, वापस से यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इसे टेम्परेरी स्टोरेज एरिया का नाम रिसाइकल बिन दिया गया है, डस्टबिन नहीं दिया गया। यह रिसाइकल बिन विंडोज 95 के बाद सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के वर्जन में मौजूद है। आइए इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। दोस्तों, रिसाइकल बिन का आइकन जनरली हमें डेस्कटॉप की स्क्रीन पर मिल जाता है। आप यहाँ हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिसाइकल बिन का ये आइकन आपको दिखाई दे रहा है। अब ये रिसाइकल बिन एम्प्टी है, खाली है, लेकिन जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करेंगे तो इसके बाद ये आपको भरा हुआ दिखाई देगा। जैसे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आइकन बना हुआ है, इसी तरह से यहाँ पर एक फोल्डर भी है। अब मैं इन दोनों को डिलीट करना चाहता हूँ, तो किसी भी फाइल फोल्डर को कंप्यूटर से डिलीट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीके में आप जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, इसे आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते हुए आप इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने पावर पॉइंट को डिलीट किया, वो रिसाइकल बिन के अंदर चला गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि रिसाइकल बिन का जो आइकन है, वो अब मुझे भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये एक फोल्डर है। हम फोल्डर को भी डिलीट करना चाहते हैं, तो हम फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सेकंड तरीका, फर्स्ट तरीके से हमने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया था, सेकंड तरीके में हम इस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और राइट बटन क्लिक करने के बाद लास्ट में थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट। यहाँ से भी आप आइटम को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल आइटम्स को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आप इन आइटम्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। मैंने ये तीन आइकन्स कंट्रोल की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लिए हैं और तीनों को एक साथ कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करते हुए डिलीट कर सकता हूँ।
अब ये सारे आइटम रिसाइकल बिन में चले गए हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने जो आइटम डिलीट किए हैं इनमें से कुछ आइटम्स हमारे काम के थे, जरूरत के थे और गलती से बाय मिस्टेक वो हमसे डिलीट हो गए हैं, तो इन्हें हम रिसाइकल बिन में जाते हुए फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जब भी हम कोई आइटम डिलीट करते हैं तो विंडोज़ हमें कोई कंफर्मेशन मैसेज डिस्प्ले नहीं करता, जबकि विंडोज़ के पुराने वर्जन में कोई भी आइटम डिलीट करते वक्त एक कंफर्मेशन मैसेज हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता था और हम यस प्रेस करते थे तो ही वो आइटम डिलीट होता था। और विंडोज़ के नए वर्जन में आइटम अब डायरेक्ट डिलीट हो जाता है बगैर किसी कंफर्मेशन मैसेज के। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने कंफर्मेशन मैसेज आ जाए तो इसके लिए आपको रिसाइकल बिन के इस आइकन पर राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ आपको दिखाई देगा प्रॉपर्टीज। लास्ट में प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में लास्ट ऑप्शन दिखाई दिया गया है डिस्प्ले लीड कंफर्मेशन डायलॉग। आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है और जैसे ही आप ओके करेंगे और इसके बाद फिर किसी आइटम आप डिलीट करेंगे तो अब आपकी स्क्रीन पर कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपसे विंडोज पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस शॉर्टकट टू द रिसाइकल बिन। अगर आप इसे यस करेंगे तो ये आइटम हम यहाँ से डिलीट होते हुए रिसाइकल बिन में चला जाएगा। और अगर आपसे बाय मिस्टेक ऐसा हो रहा है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। अभी मैं इसे यस कर देता हूँ। अब ये सभी आइटम्स जिन्हें मैंने डिलीट किया था वो रिसाइकल बिन में चले गए हैं। अब इनमें से कुछ आइटम्स हम फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें रिसाइकल बिन को ओपन करना होगा और ओपन करने के लिए हमें रिसाइकल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करते ही यहाँ आप देख रहे हैं जो जो आइटम्स हमने डिलीट किए थे वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो मैं बाय मिस्टेक डिलीट कर दिए थे। अब इनमें से कुछ आइटम्स मुझे फिर से रिस्टोर करने हैं। जिन आइटम्स को हम रिस्टोर करना चाहते हैं इन्हें आपको सेलेक्ट करना है और ऊपर की तरफ से आपको रिसाइकल बिन के टूल्स दिखाई देंगे। इन टूल्स में लास्ट ऑप्शन दिया गया है रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स। जिन आइटम्स को आप सेलेक्ट करेंगे इन्हें विंडोज फिर से रिस्टोर कर देगा। तो यहाँ से एक आइटम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो शॉर्टकट था इसको मैं फिर से रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। ऐसा करने पर वो आइटम्स फिर से अपनी लोकेशन पर सेट हो चुका है। और अगर आप एक से ज़्यादा आइटम्स को रिस्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा रिस्टोर ऑल आइटम्स। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सारे आइटम्स एक साथ ही रिस्टोर हो जाएंगे। अब फिर से आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू रिस्टोर ऑल आइटम्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन। आप इसे यस कर लीजिएगा तो सारे के सारे आइटम हमारे फिर से डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। दोस्तों इसी तरह से यानी आप किस आइटम को डिलीट करते हैं, आप डिलीट करने के बाद बगैर रिसाइकल बिन को ओपन किए बगैर रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर लेते हैं। खाली करना चाहते हैं तो आप रिसाइकल बिन पर राइट बटन क्लिक करें और आपको ऊपर से दूसरा ऑप्शन मिलेगा एम्प्टी रिसाइकल बिन। इट मीन्स रिसाइकल बिन में जो भी आइटम रखे हुए हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे। तो एक बार जब रिसाइकल बिन में रखे हुए आइटम्स को डिलीट करेंगे तो परमानेंटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे। एम्प्टी रिसाइकल बिन पर क्लिक करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई ज़रूरी आइटम डिलीट ना हो जाए।
दोस्तों जब भी कोई आइटम आप रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं तो वो आइटम परमानेंटली डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फाइल जब आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाए ही नहीं और बगैर हमारे सिस्टम को रिसाइकल बिन में जाए वो फाइल डिलीट हो जाए, तो इसके लिए हमें एक शॉर्टकट यूज करना होता है, शिफ्ट और डिलीट। जैसे ही आप शिफ्ट और डिलीट प्रेस करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर आपके सिस्टम से परमानेंटली रिमूव होता है, डिलीट हो जाता है। और यानी अगर आप शॉर्टकट कीबोर्ड का यूज नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि जब भी आप अपने सिस्टम से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करें तो वो ऑटोमेटिकली बगैर रिसाइकल बिन में जाए, डिलीट हो जाए, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा। आप रिसाइकल बिन के आइकन पर राइट बटन क्लिक कीजिएगा। प्रॉपर्टीज के अंदर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, डोंट रिमूव फाइल टू द रिसाइकल बिन, रिमूव फाइल इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड। जैसे ही हम कोई फाइल डिलीट करेंगे तो वो इमीडिएटली रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, लेकिन इस ऑप्शन को बहुत ख्याल से हमें यूज करना चाहिए क्योंकि कई बार गलती से हमारी फाइल डिलीट हो जाती हैं और इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने पर रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगी, डायरेक्टली हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाएंगी। अब दोस्तों आपने प्रॉपर्टीज में देखा होगा कि और ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से जितने भी यहाँ स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनकी साइज दी गई है और इनके साइज के साथ साथ ये भी बताया गया है कि रिसाइकल बिन के लिए कितने साइज को रिजर्व किया गया है। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि रिसाइकल बिन का आइकन हमें डेस्कटॉप पर दिखाई नहीं देता, तो ऐसी कंडीशन में इस रिसाइकल बिन के आइकन को डेस्कटॉप की स्क्रीन पर कैसे लेकर आना है, आइए वो भी सीख लेते हैं। इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप पर राइट बटन क्लिक करना है और लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनलाइज। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थीम्स ऑप्शन में जाना है। थीम्स में साइड में आपको दिखाई देगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। इस ऑप्शन के अंदर जिन जिन आइकन को हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखना चाहते हैं इन पर हमें टिक करना होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रिसाइकल बिन वाला जो आइकन है इसके आगे हमने टिक कर रखा है, यानी अगर यहाँ से ये टिक नहीं होता तो हमें अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर रिसाइकल बिन का आइकन दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों आज हमने सीखा रिसाइकल बिन के बारे में। अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स करें। आज की वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। वीडियोस देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।